प्यारे स्टूडेंट, आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि के पाठ 3 शब्द विचार भाग 1 पढ़ेंगे। अर्थ की दृष्टि से शब्द अपने आप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इनका अपना अर्थ होता है। जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी इन शब्दों के रूप भी बदल जाते हैं। अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को वाक्यों में एक निश्चित स्थान पर रखना पड़ता है। देखते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। मतलब अनेक वर्ण मिलकर शब्द बनता है और वो शब्द भी सार्थक होता है। प्यारे स्टूडेंट, इन शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, तो हम उसका वर्गीकरण देखते हैं। नंबर 1, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नंबर 2, रचना बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नंबर 4, विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और नंबर 5, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इस तरह से इन शब्दों को 5 वर्गों में बांटा गया है। अब हम बारी बारी से सभी वर्ग को देखेंगे। नंबर 1, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। नंबर 1, तत्सम शब्द। नंबर 2, तद्भव शब्द। नंबर 3, देशज शब्द। और नंबर 4, विदेशी शब्द। आइए उसका पहला भेद देखते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् प्लस सम 2 शब्दांशों के मेल से बना है। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, इसलिए आज भी संस्कृत भाषा के अनेक शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, द्रुत, दधि, भ्राता, ग्राम, कूप, क्षेत्र आदि। यही शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। नंबर 2, तद्भव शब्द। तत् प्लस भव 2 शब्दांशों के मेल से ये शब्द बना है। तत् का अर्थ है उसके, तत् का अर्थ है उससे यानी संस्कृत से, और भव का अर्थ है होने वाला। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हिंदी में उसका सरल रूप प्रयोग में लाया जाता है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे चंद्र का चांद, मातृ से माता, जीवा से जीव, दंत से दांत, गौ से गाय आदि भी बहुत सारे उसके उदाहरण है। आइए आगे देखते हैं। नंबर 3, तीसरा भेद, देशज शब्द। देश प्लस ज अर्थात देश में जन्म लेने वाले। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जिन्हें परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार गढ़ लिया जाता है। ये देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, पगड़ी, थैला, डिबिया, रोटी, खिड़की,
लोटा आदि। ये देशज शब्द के उदाहरण है। आइए विदेशी शब्द नंबर 4 देखते हैं। बच्चों, आपने इतिहास के पुस्तक में पढ़ा होगा कि हम भारतीयों को सैकड़ों वर्ष तक कई विदेशियों के संपर्क में रहना पड़ा। हिंदी भाषा पर भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ा। उनके संपर्क के कारण हिंदी भाषा ने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, फ्रांसीसी, चीनी आदि भाषाओं के अनेक शब्द अपना लिए। ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। आइए उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे पेन, कार, साइकिल, शाबाश, तमाशा, कंप्यूटर, टेलीफोन, तारीख, लायक, वकील, हवा, शादी, मिनिस्टर, सिनेमा, चाय, कुली, चाकू आदि।